ठीक है, अभी एसईसी का मामला रुका हुआ है, समझे? ये बातचीत का दौर है, शायद समझौते की ओर बढ़ने के लिए। हमें नहीं पता है ना। मुझे खारिज होना अच्छा लगेगा, पर 4-5 साल बाद समझौता भी ठीक है। उन्होंने ऐश को बहुत परेशान किया है। मैं बस चाहता हूं कि यह मामला खत्म हो जाए, पर यह वादा नहीं है कि ऐसा होगा। इस ठहराव के साथ जो मैं बताना चाहता हूं, इस रुकावट के साथ, अगर आप कहें तो अदालती मामले में यह मोहलत जहां वे समझौते पर बातचीत कर रहे हैं, लोगों को बताने के लिए है कि पर्दे के पीछे चीजें हो रही हैं। कुछ न कुछ हो रहा है, चाहे आप जाने या न जाने, कुछ हो रहा है। श्री मुफार अभी भी अच्छी लड़ाई लड़ रहे हैं। हमें अभी भी उन्हें और उनके परिवार को सहारा देना है। हमें एकजुट होकर इस प्रक्रिया पर भरोसा रखना चाहिए। मुझे लगता है अगले कुछ हफ्तों में हम प्रगति देखेंगे। जब श्री मुफर बाहर आएगा, उसके पास बहुत कुछ होगा, पर वो तब बताएगा जब सही समय होगा। तो अभी के लिए हाँ, हमें थोड़ी राहत मिली है। आप जानते हैं एसआईसी में बदलाव हो रहे हैं। आपको पता होगा कि एसआईसी के प्रमुख को हटा दिया गया और करीब 1.5 महीने पहले उन्हें बदल दिया गया। मुझे लगता है जैसे ही नया प्रशासन आया और इसका कुछ दूरगामी प्रभाव पड़ा है और इसने एसआईसी को कई चीज़ों पर नियंत्रण खोने पर मजबूर किया है। यह कई अलग अलग चीज़ों पर असर डाल रहा है। शायद यही है जो हम इस मार्ग पर देख रहे हैं। पता नहीं, पर मैं इसे अच्छी खबर मानता हूँ और मुझे और घटनाओं का इंतज़ार है। तो बस अपना विश्वास बनाए रखें और आगे बढ़ते रहें। मैं उस मुद्दे को श्री ऐश मुफारा के लिए छोड़ूंगा। यह ऐसा मामला नहीं जिस पर हमें चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि यह दोनों कंपनियों के बीच का मुद्दा है। जो मानना चाहे या हमें खोजना चाहे, उनकी मर्जी। हम हमेशा श्री ऐश मुफारा को पर्दे के पीछे काम करने देते हैं और हम अपने काम पर ध्यान देते हैं। लेकिन मुझे पता है कि कंपनी की ओर से सब कुछ ठीक है, सब अच्छा है, और मैं चिंता नहीं करूंगा, क्योंकि अगर कुछ गड़बड़ होती तो श्री ऐश मुफारा ने कहा, यह 2018 से पहले का मामला है, जब हम ऑन पैसिव में शामिल हुए। वे अभी भी कहां से आ रहे हैं, तो यह कोई नई बात नहीं है, इसलिए मैं बिल्कुल चिंता नहीं करूंगा। हमने ओ कनेक्ट देखा, उत्पाद का शोर मचा, फिर कहा गया कि ऑन पैसिव बंद हो गया, पर ओ कनेक्ट आ गया। हाँ, चीजें होती हैं, और जो कुछ हुआ वह कंपनी के भीतर ही था। मैंने कहा कि कंपनी में कुछ बुरा हुआ, पर बाकी सब मामूली बातें हैं। जब मैं देखता हूं, हाँ, ये यूएसए है, पर मैं यूके कहूंगा। मैं यूनाइटेड किंगडम में रहता हूं। यहां हमारे पास वित्तीय लोकपाल हैं। क्या लगता है यूके इस केस को नहीं सुनेगा? वे इसे खारिज कर देंगे, क्योंकि उपभोक्ता कानून है। एनडीए देखो, एलसीसी यूके में लोकपाल जैसा ही है। वे कहेंगे, संस्थापक, तुम कंपनी की शिकायत कर रहे हो, तुमने क्या साइन किया? दस्तावेज देखो, एबीसी साइन किया, कंपनी ने वो नहीं किया। वे देखेंगे कि तुमने क्या साइन किया, सब कुछ खारिज, क्योंकि दस्तावेज पर साइन करना बुरा है। यह वैसा ही है जैसे तुम बैंक जाते हो। मैं इसमें रहा हूं, मैंने ये देखा है। वे दस्तावेज मांगते हैं, क्या तुमने ये, वो और वह पढ़ा? तुमने इस पर साइन क्यों किया? साइन करो, फिर कहते हैं, समझ नहीं आया, कोई केस नहीं। तो कुछ चीजें हैं जिनकी मुझे चिंता नहीं। लोग एलसीसी को लेकर चिंतित हैं। मैंने कहा, मैं इसकी चिंता नहीं करूंगा, क्योंकि वे वित्तीय संगठन हैं। बस इतना ही। वे किसी भी कंपनी को बंद नहीं कर सकते, वे केवल आपको अदालत में ले जा सकते हैं। यहां के वित्तीय लोकपाल की तरह ही वे सिर्फ उपभोक्ताओं की रक्षा के लिए हैं। उनका मकसद आपको बंद करना नहीं है। अगर वे पाते हैं कि आप उपभोक्ता कानून के खिलाफ जा रहे हैं, तो वे बस आपको कोर्ट भेजेंगे और आप अपना वकील ले जा सकते हैं। इसलिए जब लोग कहते हैं, मैं पूछता हूं, क्या आप जानते हैं कि आप एक ऐसे वित्तीय संगठन से डर रहे हैं जो आपकी रक्षा करता है? यूके में ज्यादातर कंपनियां, अगर वे आपको लिखें, दस्तावेज दें, तो कहेंगी कि अगर आप संतुष्ट नहीं हैं तो वित्तीय लोकपाल से संपर्क करें। वे आपको उनसे संपर्क करने का नंबर देंगे। इसीलिए मैं इसकी चिंता नहीं करूंगा, मैं परेशान नहीं होऊंगा। कभी कभी संस्थापक चिंता नहीं करते। अगर वह कुछ बंद करना चाहता है तो यह उसका काम है। अगर वो गायब होना चाहता तो कब का गायब हो गया होता, पर वो अभी भी यही है। तो मैं श्री अशकुफारा के संदेश पर ज्यादा ध्यान दूंगा, क्योंकि वो अभी भी यहां हैं, व्यापार अभी भी चल रहा है। जो मानना चाहते हैं माने, पर मुझे लगता है जैसा मैडी ने कहा था, जिस दिन ऐश हमें अपनी कहानी सुनाएगा और जब हम जश्न मना रहे होंगे, तौलिया लेकर आना, क्योंकि आप रोएंगे और कहेंगे, हे भगवान, इस आदमी ने हमारे लिए इतना सहा, और बस तैयार रहना, क्योंकि वो दिन आ रहा है जब हम श्री अशकुफारा से पूछेंगे, क्या आप सचमुच इंसान हैं या भगवान ने किसी मिशन के लिए भेजा है?
आइए हम श्री अशकुफारा पर विश्वास करते रहें, क्योंकि सफलता उनके व्यवहार पर निर्भर करती है। हमने इसे कई सालों से नॉन पैसिव में देखा है। सफलता रास्ते में है, इसकी 100% गारंटी है। वो कभी हार नहीं मानेंगे, तो हमें भी नहीं मानना चाहिए। मुझे पता है, हमने पॉपअप देखा। मुझे पता है, बहुत लोगों ने इसे पढ़ा है और कई लोगों ने फोन किया, ये जानने की कोशिश की कि क्या हो रहा है। पर मैं सिर्फ यही सलाह देना चाहता हूं, बड़ी चीजें आ रही हैं, है ना? जो गया वो गया, पर जो आ रहा है वो उससे बड़ा है। आइए आगे के रास्ते पर ध्यान दें और चमकती चीजों से दूर रहें। सच तो यह है कि ज्यादातर संस्थापक हमारे नॉन पैसिव परिवार में इन चमकती चीजों में फंस गए हैं। यह कुछ ऐसा है जिससे हमें अवगत होना चाहिए। आप जानते हैं, ऐश ने इसका जिक्र किया और वो इसे लेकर बिल्कुल स्पष्ट थे। उन्होंने कुछ नेताओं के बारे में बात की। क्या वे लोगों को चमकदार चीजों में उलझा रहे हैं, जानते हुए कि कुछ ही सफल होंगे? यह वजह नहीं है श्री ऐश मुफारा ने यह व्यवसाय शुरू किया। उन्होंने यह इसलिए बनाया क्योंकि वो चाहते हैं कि सभी सफल हों। एक ही काम बार बार करके अलग नतीजे की उम्मीद नहीं कर सकते। वो पहले भी इस स्थिति से गुजर चुके हैं। वो इन सभी बातों को अच्छी तरह जानते हैं और उन्होंने कहा, पता है क्या, मैं कुछ बदलाव लाना चाहता हूं। मैं एक ऐसी व्यवस्था बनाना चाहता हूं जहां सभी सफल हों। तो हम उसी चीज में क्यों लौटें जिससे वो दूर जाना चाहते हैं? वो इतनी मेहनत कर रहे हैं क्योंकि अगर वो वही चाहते तो वैसा ही बना देते। वो खुद, श्री ऐश मुफारा, उनका परिवार और कुछ लोग सफल होते, बाकी नहीं। लेकिन अगर वो इससे दूर भाग रहे हैं, ऐसा कुछ बना रहे हैं जहां हम सब सफल होंगे, तो हमें उसमें क्यों जाना चाहिए? और मैं जो कहना चाहता हूं वो ये है, हम सब यहां एक दूसरे को जानते हैं क्योंकि श्री ऐश मुफारा ने हमारे लिए यह मंच बनाया है। अगर इंजीनियर सुशांत यहां यह बड़ा वेबिनार कर रहे हैं, वायरल हो रहे हैं, तो दुनिया श्री सुशांत को श्री ऐश मुफारा की वजह से जानती है। उन्होंने हमें यह मंच दिया, इसलिए उसी मंच का उपयोग कुछ और करने के लिए करना ठीक नहीं है। क्योंकि अनपैसिव के बिना मुझे नहीं लगता कि मैं कभी इंजीनियर सुशांत को जान पाता। कुछ लोग मुझे भी जानते हैं, सिर्फ मेरे अपने छोटे से दायरे के लोग जो मुझे जानते हैं। शायद 100 नहीं, 50 लोग भी नहीं जो मुझे जानते हैं। लेकिन अगर हम इसकी वजह से यहां हैं, तो हमें इस जगह का सम्मान करना चाहिए। उन्होंने कभी नहीं कहा कि अनपैसिव का इंतजार करते हुए कुछ मत करो। उन्होंने कहा, चमकीली चीजों में मत जाओ, और सबसे बुरा है, इसे समुदाय में मत लाओ, क्योंकि यह समुदाय आपका नहीं है, ये श्री ऐश मुफारा का है। उन्होंने इसे बनाया और वो ही इस सब से गुजर रहे हैं। हमें बस जिम्मेदार होना है, हमें इसे समझना चाहिए, हमें हमेशा उनके बारे में सोचना चाहिए कि वो ये हमारे लिए कर रहे हैं। तो आइए हम कुछ ऐसा करें जो नैतिक हो। मुझे ये विषय पसंद है, नैतिकता। वो नैतिक हैं, हमें भी नैतिक होना चाहिए। हमें ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिससे उन्हें और दुख हो। तो धन्यवाद।